हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। ठीक है, आज हम देखेंगे धारा संबंधित जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसकी अगली क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमें करना था। ठीक है, हम 15 में आए थे, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और जो मैंने होमवर्क दिए हैं उसके भी आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में या फिर मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में दे दूंगी। आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। होमवर्क करना है, कंपलसरी है। ठीक है, तो चलते हैं। हम मेरे ख्याल से सभी से होमवर्क बन रहे हैं। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ लिया करिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी में धारा का वेग बोलता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर, ये धारा का वेग दिया है, मतलब कितना दिया हुआ है, y की वैल्यू दी हुई है। y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ठीक है, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए, ये धारा की दिशा है, ये मेरी मोटर बोट है। ठीक है, ये क्या कर रही है, धारा की दिशा में गई, कितना किलोमीटर जा रही है, 35 किलोमीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद में वापस अपने ही इसी पॉइंट पर आ गई, और यहाँ पे आने में उसे कितना लग रहा है, 12 घंटा। हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया। तो बोलते हैं शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है, मतलब ये क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, ये मेरे को पूछ रहा है। और हमने पढ़ा है कि वेग या स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो धारा की दिशा में जो गति करेगी, ठीक है, धारा की दिशा में जो गति करेगी उसे हमने क्या ले लिया, टी, ये दिशा में। ठीक है, ऐसे मैं लिख लेती हूँ दिशा में। ठीक है, दिशा में प्लस टी, ये है विपरीत दिशा में, विपरीत, केवल विपरीत लिख लेती हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल टाइम निकल कर आएगा, और टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस मेरा कितना है, 35 किलोमीटर गया, और धारा की दिशा में गया, और दिशा में जब जाता है तो मेरी चाल कितनी हो जाती है, धारा की दिशा में चलने पर चाल होता है मेरा x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में चलने पर चाल मेरा होता है x माइनस वाई। ये हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो 35 हो गया, धारा की दिशा में गया तो x प्लस वाई प्लस 35 किलोमीटर वापस चला, लेकिन विपरीत दिशा में चला तो चाल कितनी हो गई, x माइनस वाई। ठीक है, टोटल समय कितना दिया हुआ है, 12। y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। ठीक है, और मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो दिया है ऑप्शन में वो सारी मेरी क्या है, x की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 35 और यहाँ पे x है, y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1, मैंने 1 रख लिया, प्लस ये मेरा 35 और यहाँ पे x हो गया माइनस मेरा 1 इज इक्वल टू 12। अब हमेशा याद रखना, मुझे ऑप्शन से ऐसी वैल्यू उठाना है जो 35 को पूरा पूरा भाग लगा दे, ये याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन से उठाते, जैसे मैंने 6 उठाया। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं अगर 6 रखूं तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7, और 7 के पहाड़े में क्या 35 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 लूं और 6 में से -1 करूँ, 5 के पहाड़े में 35 आता है, तो हाँ बिल्कुल आता है, मतलब ये मेरे हो सकते हैं। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 35, यहाँ पे मैंने ऑप्शन से क्या लिया है, पहला लिया है। ठीक है, पहला वाला लिया है x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6, तो 6 प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ पे प्लस 35 माइनस कितना हो गया, 6 माइनस 1, मैंने x की वैल्यू कितना लिया है, 6 माइनस 1 कितना हो गया, ये मेरा 5। क्या इसको काटने पर 12 आता है, देख लेते हैं। साती पाती कितना हो गया, 35, और 5 सत्ते कितना हो गया, 35, तो 5 और 7 को ऐड करने पर 12 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 5 5 10 2 12। ठीक है, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 12, मतलब मेरा पहला वाला करेक्ट आंसर है। अब चलो दूसरे वाले को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 7 है, 7 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। क्या 8 से 35 भाग लगाता है, नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कि ये नहीं हो सकता। आप इसे तब यूज करना जब बाकी जो मेरा आंसर है, जो पूरा पूरा डिवाइड लगा रहा है वो नहीं आ रहा है, तब इसे चेक करना है। ठीक है,
उसी प्रकार मैं 8 को करती हूँ, 8 में 1 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा 9। 9 क्या 35 को पूरा पूरा भाग लगाता है? नहीं, तो ये भी मेरा नहीं हो सकता है। 5 को लेती हूँ, 5 प्लस 1 6। 6 क्या मेरा 35 को पूरा पूरा भाग लगाता है? नहीं, तो मुझे यहाँ पे गुणा भाग करने की जरूरत थी क्या? नहीं, मैं सीधे सीधे भी आंसर 6 लगा सकती थी। ठीक है, जो कट रहा है वही आंसर होने के चांसेस पूरे रहते हैं। ठीक है, अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 16 मेरा, ठीक है, क्या बोलता है? एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। ये मेरा नाव है, ठीक है, और ये मेरी धारा है। बोलता है ये जो नाव है वो धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, मतलब ये जो नाव है वो क्या कर रही है? धारा के विपरीत जा रही है। तो मैं 2 डायग्राम बना लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया धारा के विपरीत, है ना। तो बोलता है एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, ठीक है, धारा के विपरीत ये 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाने में, ठीक है, 30 किलोमीटर ये धारा के विपरीत चल रही है तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी, ठीक है, हम इसी में बना सकते हैं, और धारा की दिशा में कितना? 44 किलोमीटर दूरी, ठीक है, ये तय करने में टोटल जो कितना घंटे ले रही है? 10 घंटे ले रही है। ठीक है, मतलब क्या कि 44 किलोमीटर गई और 30 किलोमीटर तक के आई, तब उसको कितना लग रहा है? 10 घंटे लग रहे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो नाव है ये 44 किलोमीटर गई, 44 किलोमीटर जब गई तब इसकी चाल कितनी थी? x प्लस वाई, और जब 30 किलोमीटर आई तब इसकी चाल कितनी हो गई? x माइनस वाई, तब इसे कितना समय लगा? 10 घंटे लगा। ऐसा मेरा क्वेश्चन कह रहा है। अगला देखिए क्या बोलता है? यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, क्या बोलता है? ये जो नाव है ये क्या कर रहा है? धारा के विपरीत, मतलब धारा के विपरीत, यानी कि ये जो नाव है ये धारा के विपरीत कितना? 40 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ तक के कितना है? 40 किलोमीटर, है ना, 40 किलोमीटर आई और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, मतलब यहाँ तक के वो कितना गई? 55 किलोमीटर गई, ठीक है, 55 किलोमीटर गई और 40 किलोमीटर तक आई, तब उसे यहाँ पे आने में कितना लग रहा है? 13 घंटा। जब धारा की दिशा में गई तब उसकी चाल कितनी थी? x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में आई तब उसकी चाल कितनी थी? x माइनस वाई थी। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा नाव है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो बोलता है शांत जल में नाव की चाल कितनी है, मतलब x की वैल्यू आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं ये दोनों इक्वेशन लिख लेती हूँ, ये मेरा पहला कंडीशन है, ठीक है, और ये मेरा दूसरा कंडीशन है। ठीक है, तो पहले कंडीशन को मैं पहले लिख लेती हूँ, मुझे केवल 2 इक्वेशन लिखना है, इसके अतिरिक्त मेरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में क्या है? ये धारा की दिशा में 44 किलोमीटर चल रही है, और हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? हमने यहाँ पे पढ़ा है, तो यहाँ पे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है? ये इसकी चाल जो है वो कितना किलोमीटर चल रहा है? हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेग, इसी से चलते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? देखो पहला क्या है? हमने अभी पढ़ा हुआ है, पहला t1 लेंगे, t1 लेंगे जो कि क्या होगा? दिशा में, ठीक है, इज इक्वल टू t, है ना, प्लस हम t लेंगे क्या है? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, इज इक्वल टू टोटल टाइम, इसी से चलेंगे, तो दिशा में चलेगा तो चाल कितनी होगी? x प्लस वाई, तो ये कितना चल रहा है? 44 किलोमीटर चल रहा है, 44 किलोमीटर चल रहा है, और स्पीड कितनी है? x प्लस वाई। ठीक है, मैंने स्पीड क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम निकालने के लिए मुझे नीचे स्पीड लेना है। ठीक है, प्लस मेरा क्या होगा? धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में कितना चल रहा है? 30 चल रहा है, तब मेरी स्पीड क्या है? x माइनस वाई, टोटल टाइम कितना आ गया? 10। अगला हम देख लेते हैं, अगला देखो कितना चल रहा है? 55 किलोमीटर, ठीक है, 55 किलोमीटर चल रहा है, तब स्पीड कितना है? x प्लस वाई है। ठीक है, ये मेरा सेकंड वाला कंडीशन। ठीक है,
तब स्पीड कितनी हो गई, स्पीड मेरी x प्लस वाई हो गई। फिर उसके बाद में कितना चल रहा है, 40 किलोमीटर चल रहा है, तब मेरी स्पीड कितनी हो गई, x माइनस वाई, और टोटल समय कितना लग रहा है, 13। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मुझे बस कुछ चीजें दिमाग में लगाना है। क्या लगाना है, यदि मेरा x माइनस वाई है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसका मतलब क्या होगा, x मेरा हमेशा बड़ा होगा y से, बस इतना ध्यान रखना है। अगर x माइनस वाई है मेरा, क्योंकि चाल हमेशा पॉजिटिव में आती है, इसलिए हर स्थिति में x की वैल्यू बड़ी होगी y से, ठीक है। अब यहाँ पे 44 है और यहाँ पे 55 है, मतलब मुझे y की ऐसी वैल्यू लेनी है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, शांत जल में नाव की चाल, मतलब x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मैं y के साथ जोड़ू तो मेरा क्या बन जाना चाहिए, 11 बनना चाहिए, क्योंकि 11 चौक 44 होता है, 11 पंचे 55 होता है, ठीक है। तो भाई दोनों तरफ भाग लगा रहा है तो दोनों में 11 ही भाग लगा सकती है। अब देखो ऑप्शन में, चलिए सी में मेरा 11 है, तो y चाल मेरा y कभी भी मेरी 0 नहीं हो सकती है, तो 11 पॉसिबल है क्या, अगर मैं x की वैल्यू 11 ले लूं, ठीक है, और y की वैल्यू मैं 0 ले लूं, क्योंकि मुझे 11 ही बनाना है, 11 भाग लेगी, तो पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ऑप्शन सी मेरा किसी भी हाल में नहीं आएगा। अब मेरा d अगर मैं लेती हूँ तो d तो 11 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी चाल, y भी मेरी एक चाल है, धारा की चाल है, वो निगेटिव भी नहीं हो सकती, तो मेरा ये भी, मतलब मेरा सी और डी मेरा ऑप्शन में नहीं हो सकता है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर ए में अगर ये मुझे ये सारी वैल्यू किसकी, x की वैल्यू, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल, पूरा नाव की चाल मतलब x है, तो x की वैल्यू यदि मैं 3 ले लेती हूँ तो मुझे 11 बनाने के लिए y की वैल्यू कितनी लेनी होगी, मैंने क्या ले लिया, x की वैल्यू 3 ले लिया। अब मुझे संख्या 11 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 11 आएगा तभी तो वो 55 को काटेगा, तो मुझे y की वैल्यू 8 लेना है। लेकिन मैंने क्या पढ़ा है कि x हाल में क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, y से, तो y यहाँ पे 8 है और x तो मेरा छोटा है, क्या पॉसिबल है क्या, नहीं, तो मेरा a भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, यदि मैं x की वैल्यू 8 लेती हूँ तो y की वैल्यू मुझे 3 लेना होगा। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैडम हमने 3 क्यों लिया, तो 3 हमने इसलिए लिया है क्योंकि 3 लेने पर ही मेरा 11 बनता है, ठीक है। तो मैंने अब क्या ले लिया, x की वैल्यू, मतलब बी वाला ऑप्शन, x की वैल्यू मैंने 8 ले लिया और y की वैल्यू मैंने 3 ले लिया। अब करके देखो, अब मैं यहाँ रखती हूँ तो देखो 44 हो गया, 44 में मैं यहाँ पे रखती हूँ, ये हो गया मेरा, क्या हो गया, 44, और ये कितना हो गया, 8, और ये मेरा कितना हो गया, 3, मतलब 8 और 3 कितना हो गया, 11, ठीक है। तो यहाँ पे भाग लगा दीजिए, 44 हो गया प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 11 प्लस कितना हो गया, 30, और यहाँ पे देख लीजिए ये कितना हो गया, 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, क्या 10 आ रहा है, तो 11 चौक कितना हो गया, 11 चौक 44 और 5 छक्के 30, तो देख लीजिए 11 आ गया, आया कि नहीं आया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया मेरा 8, 8 में से 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11, 11 हो गया, 11 हो गया, और 11 पंचे कितना हो जाएगा, 55, ठीक है, मतलब 5 बार में गया। यहाँ पे 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 अट्ठे कितना हो गया, 40, क्या इनको जोड़ने पर 13 आ रहा है, तो 5 5 10, और यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो 13, तो हाँ यही मेरा करेक्ट है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ, और हमें ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व करके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर इस तरह से बनाते हैं तो, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो 17 क्या बोलता है, क्या बोलता है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी कितना, 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव का वेग कितना है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, क्या बोलता है, एक नाव धारा की दिशा में, ठीक है, एक नाव है, ये नाव है, ये धारा की दिशा में, ये कुछ दूरी है, दूरी मुझे नहीं पता, मान लीजिए वो x है, d है, जो भी है, इसको कितनी देर में तय करती है, 1 आवर में, 1 आवर में, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलता है, इसके बारे में फिर से बोलता है कि ये नाव जो है वो धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी, मतलब x दूरी जो है, ठीक है, कितने देर में तय करती है, 1.5 घंटे में, एक सही 1/2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और
ऊपर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3/2 घंटे में पूरा करती है। ठीक है। यदि धारा का वेग मतलब y कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो बोलता है शांत जल में नाव का वेग मतलब x मेरा क्या है क्वेश्चन मार्क, ये मेरा पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं हम आगे देख लेते हैं क्या होगा मेरा इसका आंसर। ठीक है, तो अब देख लो, जब धारा की दिशा में चलता है तो चाल मेरी कितनी होती है x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में चलता है तो x माइनस वाई होती है। यही होता है कि नहीं होता? इतने देर से हम क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, तो यही होता है। ठीक है, तो चलते हैं, और हमारा क्या दिया हुआ है, d जो है वो मतलब डिस्टेंस जो है वो मेरा समान है। कौन सा? दिशा वाला। ठीक है, और d विपरीत दिशा, मैं केवल विपरीत लिख देती हूँ, मतलब समझ जाना विपरीत दिशा, ये दोनों ही डिस्टेंस से क्या है मेरे समान है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें मेरे ख्याल से किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे की बात कर रहा है, और हम जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड या वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में तो दिशा हमारा क्या है, समान है, तो रख लेते हैं हम यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख लेते हैं तो डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इनटू स्पीड या वेग। तो यहाँ पे जब दिशा में चल रहा है तब कितना चाल किसकी है, उसकी x प्लस वाई है। ठीक है, और कितना समय ले रहा है, 1 घंटा, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दिया। जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल क्या है उसकी, x माइनस वाई है। कितना समय ले रहा है, 3/2 घंटा, बस हो गया। ठीक है, उसके बाद में मुझे y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 पुट कर दीजिए, यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए, 3 क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 इधर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, हमको क्या फाइंड आउट करना, हम चाहे तो इसको सॉल्व करें या फिर ऑप्शन से देखें, दोनों में बराबर आना चाहिए, जो भी मेरा बराबर आएगा वही मेरा आंसर है। इसको सॉल्व करो या दोनों में से जो आपको अपनाना है या ऑप्शन से रखो, जो आप चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, और 2 तिया कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, x वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x, इधर आएगा प्लस में है तो इधर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, ठीक है, अच्छा ये y जो है ना, ये y की वैल्यू मैंने रखी है कितनी, 3 रखी हुई है। ठीक है, ये y की वैल्यू मैंने 3 रखी हुई है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 9 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, मतलब x आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, शांत जल में एक नाव की चाल कितनी है, 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह उससे तिगुना समय लेती है। धारा का वेग कितना है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये कैसा बनेगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखा था, ये उसी प्रकार का है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क देती हूँ, और इसका आंसर जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं, चलते हैं यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और हम मिलेंगे अब अपनी अगली क्लास में। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।